ड्रामा सीरियल जमा तकसीम में फिलहाल तो ये दिखाया जा रहा है कि तीनों ही बेटे अलग होने के बाद परेशानियों में घिरे हुए हैं। हमीद को पूरा का पूरा कारोबार तो मिल चुका है, लेकिन उसके बावजूद उसके खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे। ऊपर से जो गलत लतें उसको शादी से पहले लगी हुई थी, जो कि उसके अब्बा ने डांट डपट के उसकी खत्म करवा दी थी, देर रात बाहर रहने वाली और दूसरी औरतों के चक्करों वाली, वो भी अलग घर होने के बाद दोबारा से लग जाती हैं। मजीद दोबारा से देर देर तक रात को घर ही नहीं आता और निगहत पछताती है कि अच्छा खासा अम्मा अब्बा के साथ रहते हुए हमीद की आदतें बदल गई थी। अलग रहने के बाद दोबारा से वही चक्कर शुरू हो गए, रात को देर से घर आने वाले। दूसरी तरफ रास्ता मीटर चेक करने के लिए जिन लोगों को घर में घुसा लेती है वो तो डाकू निकलते हैं, पर क्या अलग रहने वाले सब घरों में डाके ही डल जाते हैं? और फिर रास्ता और मजीद के साथ तो पहले ही दिन से ससुराल में नाइंसाफियां हो रही थीं। उनके बच्चों के ऊपर अलग अजियतें। सिद्रा तो जब से अलग घर में आई है उसके मार्क्स भी बहुत ज्यादा आने लगे हैं और उसके कॉन्फिडेंस में भी इजाफा हो गया है, जो कि जॉइंट फैमिली में रहने की वजह से ज़ीशान की हरकतों की वजह से बहुत परेशान रहती थी और माँ 24 घंटे कामों में मसरूफ रहती थी, तो सिद्रा अपनी माँ से भी कुछ भी डिस्कस नहीं कर पाती थी। फिर पता नहीं क्यों मजीद और रास्ता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैस की तो बहुत अच्छी जॉब लग चुकी है, लेकिन वो भी लैला के साथ उखड़ा उखड़ा रहता है कि जैसे उसके घर वालों से दूर रहने का लैला का ही मशवरा हो। हालांकि घर के हालात देखने के बाद कैस ने खुद ही ये सोचा था कि वो इस जॉब अपॉर्चुनिटी को नहीं जाने देगा और अपना और लैला का मुस्तकबिल सिक्योर कर लेगा। बहरहाल खुश तो रफीक अहमद साहब खुद भी नहीं है, उनके अपने खर्चे भी बिल्कुल पूरे नहीं हो रहे। इस तरह सब बच्चों से अगर वो नाराज हो के उन्हें अलग ना करते, बल्कि जिस तरह अपनी बेटी के ससुराल से अलग होने के बाद वो उसे मुबारकबाद देने गए थे, उसी तरह अपने बच्चों को भी अलग कर देते, तो यकीनन आज तीनों के तीनों बेटे माँ बाप की कफालत कर रहे होते और वो इतने बुरे हालात में ना जिंदगी गुजार रहे होते। सास तो बहुओं के आने के बाद इतनी आराम पसंद हो गई थी कि अब उन्हें रोटी बनाना भी मुश्किल काम लग रहा है। कभी इस सास ने पहले सोचा ही नहीं कि किस तरह उसने सारा का सारा बोझ रास्ता के ऊपर डाल दिया था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो जानती थी कि रास्ता का मैका कमजोर है और वो यहाँ से नाराज होके कभी भी अपने वापस घर नहीं जाएगी, वरना अपनी दूसरी तेज तरार बहू नुसरत से तो वो कभी भी काम नहीं करवा पाई। उल्टा नुसरत उसको अपनी बातों में ले लेती थी और वो लैला या रास्ता के खिलाफ जो भी बातें सास के कान में डालती थी, सास भी फूं फूं करती उनके शौहरों के दिमागों में ये बातें डाल देती थी कि तुम्हारी बीवियां ऐसे सोचती हैं। हालांकि ये सारी सोच तो नुसरत बेगम की थी। बहरहाल ऐसे में नुसरत या सास को क्या कसूरवार ठहराना, सारा कसूर तो असल में उन शौहरों का या बेटों का होता है जो अपनी माँ की बातों पे तो अंधा यकीन रख लेते हैं, लेकिन उन्हें अपनी बीवियों की आंखों में सच्चाई नहीं दिखाई देती। सारी जिंदगी वो अपने बाकी रिश्तों को खुश करते करते अपने बीवी बच्चों को तो भुला ही देते हैं और फिर बुढ़ापे में ऐसे मर्द बैठ के रो रहे होते हैं कि असल में जिसके साथ रिश्ता बनाना था सारी जवानी, हमने उसके साथ तो रिश्ता बनाया ही नहीं। और फिर जब बुढ़ापे में उन्हें अपने बीवी बच्चों की जरूरत पड़ती है तो वो भी उनकी जवानी की हरकतों की वजह से उनसे इतने दूर रहने के आदी हो जाते हैं कि अब उनके पास भी अपने शौहरों के लिए कोई वक्त नहीं बचता। लेकिन कहते हैं ना कि अब पछतावे क्या होवत जब चिड़ियां चुग गईं खेत। जवानी का वो वक्त तो कभी वापस नहीं आ सकता। लड़कियां जो ख्वाब देख के शादी करती हैं उनके वो सब ख्वाब तो चिकनाचूर हो जाते हैं।